ABCDEF से रिलेटेड ये वर्ब्स एडवांस है हमारी सीरीज की। मैंने आपसे कहा था कि A से लेकर Z तक सारे वर्ब्स को लगभग 20 से ज़्यादा वर्ब्स मैं बताऊंगा और लगभग 500 से ज़्यादा एडवांस वर्ब कवर करूंगा। इसमें मैं कवर करने वाला हूँ द एक्चुअली लेटर F एक्चुअली द एडवांस वर्ब। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। चलिए देख लेते हैं हमारे पास जो पहला वर्ड है। हमारे पास पहला वर्ड है फ्लैक्चुएट। फ्लैक्चुएट का मतलब होता है उतार चढ़ाव। देख लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि विकास में उतार चढ़ाव हो सकता है, तो क्या बोलेंगे? द ग्रोथ कैन फ्लैक्चुएट। तो फ्लैक्चुएट का मतलब होता है उतार चढ़ाव होना। लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ब वी हैव फॉरसेक। फॉरसेक का मतलब होता है त्यागना। जैसे फॉर एग्जाम्पल वह धूम्रपान त्यागने लगती है, तो क्या बोलेंगे? शी टेंड्स टू फॉरसेक स्मोकिंग। स्मोकिंग का मतलब धूम्रपान होता है एंड फॉरसेक मीन्स होता है त्यागना। लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ड वी हैव दैट्स एक्चुअली फॉर्मेंट। फॉर्मेंट का मतलब होता है भड़काना। लेट्स सी द एग्जांपल, जैसे वे हिंसा भड़काने लगे, तो कैसे बोलेंगे? दे बिगेन टू फॉर्मेंट वायलेंस। वायलेंस का मतलब होता है हिंसा एंड नॉन वायलेंस का मतलब होता है अहिंसा। तो एक चला था अहिंसा परमो धर्मा, तो दिस इज एक्चुअली लाइक दैट। तो ये होता है एक्चुअली फॉर्मेट मतलब भड़काना होता है। लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ड एक्चुअली वी हैव दैट इज कॉल्ड फाल्सीफाई। फाल्सीफाई का मतलब होता है झूठा कहना, इसको क्या बोलते हैं? लेट्स सी द एग्जांपल वी हैव, जैसे वह खुद पर लगे आरोपों को झूठा कहने लगा। जैसे किसी ने उस पर आरोप लगाया, वो कह रहा भाई ये झूठा है, वो झूठा है, ऐसा कहना, इसका मतलब होता है फाल्सीफाई करना होता है, यानी गलत साबित करना होता है। लेट्स सी द एग्जांपल वी हैव दैट्स कॉल्ड एक्चुअली वह खुद पर लगे आरोपों को झूठा कहने लगा। जैसे ही बिगेन टू फाल्सीफाई द एलिगेशंस ऑन हिमसेल्फ। तो एलिगेशन का मतलब होता है एक्चुअली आरोप, आप समझ सकते हैं, राइट? एंड होप दैट आपको समझ में होगा ये क्या होता है। फाल्सीफाई मतलब झूठा कहना या कि गलत साबित करना। नेक्स्ट एक्चुअली वर्ड वी हैव दैट्स कॉल्ड एक्चुअली फैसिलिटेट। फैसिलिटेट का मतलब क्या होता है? सुविधाजनक बनाना। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं इमेज में क्या है, ये है रोपवे परिवहन को सुविधाजनक बनाते हैं। तो रोपवे आप समझ सकते हैं, ये मोस्टली पहाड़ी इलाकों में या ऐसे जगहों पर जहाँ पर काफ़ी बड़ा बड़ा बिल्डिंग्स एंड ऑल होती है, फिर वहाँ से करके ऐसे बना होता है। मोस्टली आप देख सकते हैं ये वाला पहाड़ी इलाकों में। तो रोपवे टेंड्स टू फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन, तो ये होता है एग्जाम्पल। नाउ द नेक्स्ट वर्ड वी हैव विच इज कॉल्ड एक्चुअली फैसिनेट। तो फैसिनेट का मतलब क्या होता है? मोहित करना। लेट्स सी द एग्जाम्पल एक्चुअली वी हैव, जैसे यह उसे मोहित करने लगा, तो इट बिगेन टू फैसिनेट हर। फैसिनेट का मतलब होता है मोहित करना, अचंभित कर देना, यानी क्या बोलते हैं? फैसिनेट करना बोलते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ड एक्चुअली वी हैव दैट इज कॉल्ड फ्लोरिश। फ्लोरिश का मतलब होता है पनपना। आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं फूलों की बगिया छाई हुई हैं, जैसे बगीचे में पौधे पनपते हैं, तो आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? प्लांट्स फ्लोरिश इन द गार्डन। फ्लोरिश मतलब होता है पनपना इन द गार्डन, एग्जैक्टली आप समझ सकते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट एक्चुअली वर्ड वी हैव दैट्स कॉल्ड एक्चुअली फाल्टर। फाल्टर का मतलब होता है लड़खड़ाना। आप देख सकते हैं दो कपल्स जा रहे हैं जन्मों से बिछड़े हुए, साथ में जा रहे हैं। एक्चुअली बूढ़े लोग क्या होते हैं? चलते समय लड़खड़ाते हैं, तो इन लड़खड़ाने को क्या बोलते हैं? फाल्टर बोलते हैं। एग्जाम्पल में देख लेते हैं इंग्लिश में, ओल्ड पीपल टेंड टू फाल्टर वाइल वॉकिंग। वाइल वॉकिंग का मतलब होता है चलते वक्त या चलने के दौरान या चलते चलते, यानी जब वो चलते हैं तो वो लड़खड़ाते हैं। तो फाल्टर मीन्स लड़खड़ाना। लेट्स टेक द नेक्स्ट एक्चुअली वर्ड वी हैव दैट्स कॉल्ड की फ्लिकर। फ्लिकर का मतलब टिमटिमाना, जैसे स्टार टाइप आप देख सकते हो कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो जस्ट लाइक दिस एक कहानी है, ट्विंकल मतलब टिमटिमाना, इस तरह के फ्लिकर मतलब भी टिमटिमाना। आप देख सकते हैं चार मीनार क्या है, जैसे टावर पर रोशनी टिमटिमाती है, तो आप कह सकते हैं द लाइट टेंड्स टू फ्लिकर ऑन टावर। तो लाइट क्या करती है? फ्लिकर करती है, यानी टिमटिमाती है। जैसे द नेक्स्ट वर्ड एक्चुअली वी हैव दैट्स कॉल्ड फ्राउन। फ्राउन का मतलब होता है भौहें चढ़ाना। जैसे दोनों भौहें का इस तरीके से ऐसे पास में करते हैं, इसको भी फ्राउनिंग ही कहते हैं। एक तरह का जेस्चर एक तरह का जेस्चर में ही आता है एग्जैक्टली, जो फेशियल एक्सप्रेशन में ऐसे देखा था फ्राउनिंग होती है एक्चुअली। लेट्स सी द एग्जांपल वी हैव, जैसे बच्चा भौहें चढ़ाने लगा, द किड बिगेन टू फ्राउन। तो फ्राउन मीन्स भौहें चढ़ाना। नाउ द नेक्स्ट एक्चुअली वर्ड वी हैव दैट्स कॉल्ड फल्मिनेट का मतलब होता है विरोध प्रदर्शन करना, प्रोटेस्ट करना टाइप। जैसे फॉर एग्जांपल वे नस्लवाद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हैं, तो दे फल्मिनेट अगेंस्ट रेसिज्म। रेसिज्म का मतलब क्या होता है एक्चुअली? इसका मतलब होता है नस्लवाद, ठीक है ना, ऐसे करके। तो फल्मिनेट का मतलब होता है विरोध प्रदर्शन करना। एंड होप दैट समझ में आएगा। लेट्स सी द नेक्स्ट एक्चुअली वर्ड वी हैव दैट्स कॉल्ड फॉइस्ट। फॉइस्ट का मतलब होता है थोपना, जैसे इम्पोज मतलब थोपना होता है, फॉइस्ट का मतलब भी थोपना आप समझ सकते हैं। जैसे वह उस पर और काम थोपना चाहता है,
यानी थोड़ा तो दिया था कम, लेकिन और देना चाहता है भाई कम, और सौंपना चाहते हैं, थोपना चाहता है काम को, ये बोलते हैं फॉइस्ट करना। जैसे कि ही वॉन्ट्स टू फॉइस्ट मोर वर्क ऑन हर, यानी उस पर और काम थोपना चाहता है, इसको फॉइस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड वी हैव जिसको बोलते हैं फ्रैटरनाइज। फ्रैटरनाइज का मतलब होता है किसी से दोस्ती करना, बनाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल वे अजनबी के साथ दोस्ती करने का फैसला करते हैं, तो दे डिसाइड टू फ्रैटरनाइज विद स्ट्रेंजर। तो फ्रैटरनाइज का मतलब दोस्ती करना। देखो एक्चुअल में हिंदी और इंग्लिश का थोड़ा अजीब है, सेकेंड फॉर्म लगी है उसका करते हैं, तो यहाँ डिसाइडेड नहीं रहेगा बल्कि डिसाइड रहेगा, इस तरीके से बोल सकते हैं। Now the next word actually we have that's called फर्बिश का मतलब होता है चमकाना। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में लकड़ी को चमकाने की ज़रूरत है। अ फर्बिश इज़ नीडेड फॉर द वुड, यानी अ फर्बिश इज़ नीडेड फॉर द वुड, यानी लकड़ी को चमकाने की क्या है, आवश्यकता है, ज़रूरत है। नेक्स्ट वी हैव एक्चुअली दैट्स कॉल्ड फडल का पिक्चर नहीं मिला, इसका मतलब लेकिन मदहोश करना होता है। शराब आदमी को मदहोश करती हैं। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं अपने अगल बगल, जैसे द अल्कोहल टेंस टू फडल द मैन, मैन यानी आदमी को मदहोश करती है, समझ सकते हैं। नेक्स्ट एक्चुअली वर्ड वी हैव दैट्स कॉल्ड फिल्च। फिल्च का मतलब होता है चुराना, चुरा के दिल मेरा, सॉरी। तो फिल्च का मतलब होता है चुराना, जैसे वह बोतल चुराता है। आप देख सकते हैं किस हिसाब से और क्या चुरा रहा है, कहाँ चुरा रहा है, इसको कल देखते हैं। जैसे ही टेंस टू फिल्च द बॉटल, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड भी आप जिसको कहते हैं फ्लिंच। फ्लिंच का मतलब होता है घबरा के पीछे हटना, भाई डर लग रहा है अचानक से कोई पीछे हट जाए, उसको समझ सकते हैं फ्लिंच होता है। जैसे कि द किड ट्राइज टू फ्लिंच, यानी कि बच्चा घबरा के पीछे हटने की कोशिश करता है, इस तरीके से। नेक्स्ट वर्ड भी है जिसको बोलते हैं फ्रेल। फ्रेल का मतलब होता है कमज़ोर। जैसे शिशुओं का स्वास्थ्य आमतौर पर कमज़ोर होता है, जो स्टार्टिंग के बेबीज़ होते हैं, बेबीज़ तो स्टार्टिंग के होते हैं। जैसे बेबीज़ यूजुअली हैव फ्रेल हेल्थ, मतलब कि कमज़ोर हेल्थ होता है। नेक्स्ट वी हैव जिसको बोलते हैं एक्चुअली फैच का मतलब होता है लाना। आप देख सकते हैं कुत्ता कैसे लाठी को ला रहा है। जब आप अपने जी पे, गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम पे कहीं भी आप क्या करते हैं, अकाउंट से जो अमाउंट अपना सर्च करते हैं, भाई कितना अमाउंट मेरे बैंक में है, तो वहाँ पर देता है फैचिंग अमाउंट, इस तरीके से नहीं ला रहा है, फैच मतलब लाना। जैसे एग्जाम्पल, जैसे कुत्ता लाठी को लाने दौड़ा, तो द डॉग रैन टू फैच द स्टिक, यानी लेने दौड़ा, तो क्या होता है, फैच मतलब लाना होता है। नाउ द नेक्स्ट वर्ड एक्चुअली वी हैव दैट्स कॉल्ड फेस्टर। फेस्टर का मतलब होता है घाव पकना। जब चोट लग जाती है तो घाव धीरे धीरे पकने लगती है, जिसको हम फेस्टर बोलते हैं। देख सकते हैं उसका घाव पकने लगा, तो हिज वोंड बिगेन टू फेस्टर। वोंड का मतलब घाव होता है, आप समझ सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट एक्चुअली वर्ड वी हैव विच इज़ कॉल्ड फॉरेज। फॉरेज का मतलब होता है चारा। देख सकते हैं भैंसिया कैसे खा रहल बानी, इसको बोलते हैं चारा। जैसे खेत में बहुत सारा चारा, तो लॉट्स ऑफ फॉरेज इन द फील्ड। चलिए भैंस चराने चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है फैबुलेट। फैबुलेट का मतलब है काल्पनिक कहानियाँ सुनाना। दादी सुनाती थी काल्पनिक कहानियाँ, रियल थी या क्या थी कैसे भी करके, हमें तो रियल लगती थी, कुछ काल्पनिक भी थी। इसको क्या बोलते हैं एक्चुअली, फैबुलेट करना होता है काल्पनिक कहानियाँ। जैसे कि माँ अपने बच्चे को काल्पनिक कहानियाँ सुनाती है, मदर टेंस टू फैबुलेट हर चिल्ड्रेन, मतलब बच्चे को कहानियाँ सुनाना काल्पनिक वाली। नेक्स्ट एक्चुअली वर्ड वी हैव विच इज़ कॉल्ड फ्लास्टर। फ्लास्टर का मतलब होता है हलचल मचाना, थोड़ा सा रॉन द टाइप का आप देख सकते हैं। जैसे वह कार्यालय में हलचल मचाती है, तो शी टेंस टू फ्लस्टर इन द ऑफिस, इसको बोलते हैं फ्लस्टर, हलचल मचाना। नेक्स्ट एक्चुअली वी हैव विच इज कॉल्ड फॉरबोट। फॉरबोट का मतलब क्या होता है एक्चुअली, भविष्यवाणी करना। आप प्रिडिक्ट समझ सकते हैं, आप देख सकते हैं जादूगरनी है कोई, वो क्या कर रही है, वो भविष्यवाणी करती है, तो शी टेंस टू फॉरबोट। फॉरबेड नहीं तो दूसरा वर्ड हो जाएगा फॉरबोट लिखा वहाँ पर, यानी भविष्यवाणी करना। द नेक्स्ट एक्चुअली वर्ड वी हैव विच इज कॉल्ड फिजल। फिजल का मतलब सुसुराहट करना। ऐसा तो मेरा कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, आप लोग जो देख रहे हैं बता सकते हैं कि कैसा अभी कभी खोलें ऐसा। जैसे कोल्ड ड्रिंक सुसुराहट करती है, तो द कोल्ड ड्रिंक टेंस टू फिजल। हाँ कोल्ड ड्रिंक करती है, मैं सोचा तो कुछ और ही है, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। तो फिजल मतलब सुसुराहट करना। नेक्स्ट वी हैव विच इज कॉल्ड फ्लिट का मतलब होता है उड़ाना, भगाना, समथिंग लाइक दैट, आप समझ सकते हैं। चिड़िया तेज़ी से उड़ने लगी, द बर्ड बिगिन टू फ्लिट स्विफ्टली। स्विफ्टली मतलब होता है तेज़ी से, आप देख सकते हैं। आई होप दैट ये सारे वर्ड्स आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग विद मी टिल द एंड। जय हिंद जय भारत। कीप वॉचिंग दिस टाइप ऑफ वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब जितेंद्र सिंह। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। जय हिंद जय भारत, बाय।